नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। देखिए, आप लोग को पिछले क्लास में हम एडजस्टमेंट बतलाए थे। फाइनल स्टेटमेंट का एडजस्टमेंट बतलाया गया था आप लोग को। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसी क्रम को जारी रखते हैं हम। पिछले क्लास में हम जो एडजस्टमेंट आप लोग बतलाए थे, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि फाइनल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी हम लोग बनाएंगे, हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट को देखेंगे। क्वेश्चन के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट का काम करते हैं। एडजस्टमेंट का काम हम लोग पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देन क्वेश्चन को बनाने में हम लोग को सिंपलिसिटी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो आज हम फाइनल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट बतलाने जा रहे हैं, कैसे बनाया जाएगा। अगर एडजस्टमेंट के साथ मेरा फाइनल स्टेटमेंट अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को देखेंगे। सबसे पहले पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट है मेरा डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे। तीसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी है। चौथा है प्रीपेड एक्सपेंसेज। ये 4 एडजस्टमेंट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 में। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेंगे, जैसे कॉलम बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st। देखा जाएगा कि 31 मार्च है या 31 दिसंबर है। 31 मार्च 2022। यहां पे लिखा जाता है पार्टिकुलर्स। यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां पे भी पार्टिकुलर्स और यहां पे अमाउंट रुपीज। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, स्पेस को बांटते हैं। हमने बताया था कि 40% प्लेस पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, 60% प्लेस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, देन बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। पहले तो हम लोग बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी कॉलम है, कॉलम को पहले हम लोग बना लेंगे। यहां लिखते हैं लाइबिलिटीज। यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। यहां लिखा जाता है एसेट्स, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। अब ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हम बताएं कि एडजस्टमेंट को देखा जाता है। एडजस्टमेंट यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो ट्रायल बैलेंस के अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रश्न के नीचे में होता है उसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 25,000। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 25,000 और बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी दिखाया जाता है क्लोजिंग स्टॉक 25,000। क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग काम कर दिए। किसी भी एडजस्टमेंट का, कोई भी एडजस्टमेंट का पोस्टिंग 2 जगह होता है, याद रखिएगा। कोई भी प्रश्न के नीचे में जो एडजस्टमेंट होता है, समायोजन होता है,
उसका पोस्टिंग दो जगह होता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के नीचे में था तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएं और बैलेंस शीट में भी दिखाएं। देन अब है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग ढूंढेंगे फर्नीचर कहाँ है। तो क्वेश्चन में फर्नीचर नीचे से चौथा नंबर पे है फर्नीचर, यानी 6300 का फर्नीचर है, 6300 का फर्नीचर है और 10% बोल रहा है डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन बोल रहा है ऑन फर्नीचर पर। और फर्नीचर मेरा दिया हुआ है 6900 का 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 690 होगा, 690 होगा। अब ये डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाएंगे? पिछले क्लास में हम एडजस्टमेंट बतलाए थे आप लोग को कि डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं और फिर डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में एसेट से घटाते हैं, रिलेटेड एसेट से घटाते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, नीचे यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 690 रुपीज। और फर्नीचर मेरा एसेट्स है, फर्नीचर मेरा एसेट है तो फर्नीचर यहां लिखेंगे 6900 रिलेटेड फर्नीचर डेप्रिसिएशन इसमें कितना है 690, तो इसका डेप्रिसिएशन हम घटाएंगे 690 तो 6210 रुपये यहां पे आ रहा है। दो एडजस्टमेंट का काम कर लिए हम लोग। तीसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी ऑफिशियल एक्सपेंसेज है, पहले से ही बता रहे हैं आप लोग को, ऑल ऑफिशियल एक्सपेंसेज शो इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब सैलरी ऑफिस से संबंधित खर्चा है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो पहले सैलरी ढूंढेंगे, कितना सैलरी है मेरा, पहले क्वेश्चन में सैलरी को ढूंढेंगे तो 15,000 सैलरी मिल रहा है, 15,000 सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे सैलरीज 15,000। अब रूल है आउटस्टैंडिंग इसका दिया हुआ, सैलरी का आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 2500 रुपया। तो हम बतलाए थे सैलरी का आउटस्टैंडिंग को जोड़ देते, आउटस्टैंडिंग 2500 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17,500। हम पिछले क्लास में एडजस्टमेंट में बतलाए थे आप लोगों को कि आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो सैलरी तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो सैलरी को हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिए और इसका आउटस्टैंडिंग जो था इसमें ऐड कर दिए। और हम बतलाए थे आउटस्टैंडिंग को फिर हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500 दो जगह दिखा रहे हैं, कोई भी एडजस्टमेंट को हम दो जगह दिखा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे है प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले क्वेश्चन में इंश्योरेंस खोजेंगे, इंश्योरेंस कहाँ है इंश्योरेंस, तो नीचे से थर्ड में इंश्योरेंस दिया हुआ है 900 और प्रीपेड है 100। इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है, इंश्योरेंस 900 है और प्रीपेड को हम बतलाए थे कि प्रीपेड को लेस किया जाता है, तो प्रीपेड 100 प्रीपेड है, इसको लेस करेंगे तो 800 रुपया यहाँ पे आएगा। और प्रीपेड को फिर हम लोग दिखाते हैं एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 दो जगह दिखाते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट का दो जगह काम हो रहा है। इसके बाद बोला है अलाउ 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम है, पर एनम, ये भी पर एनम था, ये भी पर एनम है। तो पहले ढूंढिए क्वेश्चन में कैपिटल कहाँ है, शुरू में ही कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 रुपया, तो 60,000 का 5% निकालते हैं हम लोग तो ये 3,000 रुपया आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बतलाए थे कि इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000। अब इसको क्या करते हैं, यहां क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है, क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है कृष्णा कैपिटल, कृष्णाज कैपिटल दिया हुआ है मेरा कितना 60,000 रुपया, 60,000 रुपया नीचे लिख देते हैं 60,000।
इसका हम बतलाए थे, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ देंगे 3000 रुपया। अब आते हैं, सारा एडजस्टमेंट का हमने काम कर लिया। सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट का जितना भी एडजस्टमेंट था सब एडजस्टमेंट का हम लोग काम कर लिया। सारे एडजस्टमेंट का पोस्टिंग 2 जगह हुआ है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सबसे पहले लिखा हुआ कृष्णा कैपिटल, हम लोग कृष्णा कैपिटल लिख चुके हैं। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 30,600 है। सन्ड्री डेटर्स आपको हम बता दें कि बैलेंस शीट में लिखा जाता है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स A6 है मेरा 30,600। देन इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,400 है, लाइबिलिटीज है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरा लाइबिलिटीज है, माथा पे टेंशन है, 24,400 लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। इसके बाद 30,660 रुपया है, डेटर्स सन्ड्री डेटर्स 30,660 रुपया है। आइए इसके बाद स्टॉक दिया हुआ है, 1 तारीख का स्टॉक है, 1 अप्रैल का स्टॉक है। देन 1 अप्रैल अगर 1 तारीख का स्टॉक है तो वो ओपनिंग हुआ, और 31 तारीख का स्टॉक होगा तो वो क्लोजिंग होगा। तो 1 तारीख का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 70,500 रुपया। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, ओपनिंग स्टॉक 70,500 रुपये लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज, परचेज है 64,300, परचेज 64,300, परचेज, परचेज मेरा 64,300। देन परचेज के बाद रिटर्न आउटवार्ड है, रिटर्न आउटवार्ड परचेज रिटर्न का ही नाम है 1,200 रुपया। रिटर्न आउटवार्ड इसमें से घटाएंगे, रिटर्न आउटवार्ड 1,200 रुपया है, यहाँ पे 63,100 रुपया है, 63,100। देन सेल्स है 1,31,500, तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है, सेल्स 1,31,500 लिख दिए। आगे आता है रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड सेल्स रिटर्न का ही नाम है रिटर्न इनवार्ड। तो रिटर्न इनवार्ड दिया 3,200 रुपया, रिटर्न इनवार्ड को हम लोग लेस करेंगे, रिटर्न इनवार्ड 3,200 रुपया घटाए तो 1,28,300 रुपया यहां पे आया। आगे आते हैं सैलरीज 15,000 है, सैलरीज को हम लोग दिखा चुके हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस 2,800 रुपया, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ऑफिस एक्सपेंसेस 2,800 रुपया, 2,800 रुपया लिख लीजिए। देन बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स दिया हुआ है मेरे पास 6,500 रुपया, बैड डेब्ट्स 6,500, हमारा पैसा डूब चुका है, 6,500 रुपया बैड डेब्ट्स है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, बैड डेब्ट्स 6,500 रुपया। इसके बाद आता है बैड डेब्ट्स के बाद है रेंट एंड टैक्सेस 7,310 रुपया, 7,300, रेंट एंड टैक्सेस 7,310, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 7,310 रुपया रेंट एंड टैक्सेस है। इसके बाद है क्वेश्चन में है जनरल एक्सपेंसेज 1,350 रुपया, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। जनरल एक्सपेंसेज, जनरल एक्सपेंसेज ऑफिशियल एक्सपेंसेज है, देन इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेज मेरा 1,350 रुपया है। अब चलिए वहां पे स्पेस का कमी हो गया है, अब यहां पे आएंगे हम लोग। अब आते हैं जनरल एक्सपेंसेज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ डिस्काउंट, लेकिन इसका अमाउंट क्रेडिट साइड है 500, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट 500। अब आता है क्वेश्चन में कैरिज आउटवार्ड, कैरिज आउटवार्ड क्या होता है ना, सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेज होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे यहां से
कैरीज आउटवर्ड कैरी आउटवर्ड दिया हुआ है मेरा 5,120 रुपया, 5,120 रुपया, 5,120 रुपीज। यहां पे हम CF लिख दे रहे हैं, CF BF आउट फॉरवर्ड BF, और यहां पे पेज भर गया तो CF लिख देते हैं। आगे इसके बाद फर्नीचर का हमने काम कर चुका है, इंश्योरेंस के अभी हम लोग काम कर चुके हैं। कैश इन हैंड एसेट्स है 660 रुपया, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को हमेशा याद कोशिश कीजिएगा कि इसको ऊपर में ही लिखने के लिए, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 660 रुपया 660। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेजेज, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, वेजेज लिख देंगे हम लोग, वेजेज है 3000। ये कंप्लीट हो गया। अब केवल हम लोग जोड़ घटाव करना बाकी रह गया है। तो अब सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करेंगे। ट्रेडिंग को जोड़ते हैं हम लोग, 300 13 1,53,300, 1,53,300। यहां जोड़ते हैं 1,33,000, 1,36,600, 1,36,600, 007, 13 में से 12 में से 6, 16,700 रुपये ग्रॉस फिर प्रॉफिट होना चाहिए। 16,700 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हम लोग का, 1,53,300। यहाँ जो घटेगा उसमें मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा CD 16,700 रुपया, 16,700। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर लाते हैं अपोजिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस यहां से बन रहा है ना, BD लिख देंगे 16,700 रुपया। तो 16,700 और 500 को हम ऐड करते हैं, यहां पे ऐड करते हैं ना, तो 17,200 आया, 17,200। यहां जोड़ते हैं लोग, इधर का जोड़ ज्यादा है, डेबिट साइड हम लोग का जोड़ ज्यादा लग रहा है, डेबिट में जोड़ लेते हैं हम लोग, है ना। 0 0 0 0 0 0 9 10 5 15 15 15 2 17 0 17 7 8 1 7 5 12 12 8 20 20 20 8 28 28 28 5 33 33 3 36 36 3 39 39 और 1 40 के जीरो हाथ में 4 4 4 4 और 7 11 11 14 15 16 16 16 22 22 22 22 29 30 30 5 35 के 5 हाथ में 3 3 और 1 4 3 और 1 4 3 और 1 4 3 और 1 4। यहां जोड़ने से थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ध्यान देखिए, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 0 0 0 0 9 10 5 15 15 15 2 15 2 17, कुछ छूटा है देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ था ना, यहाँ पे फर्नीचर मेरा देखिए क्वेश्चन में 6,300 है, फर्नीचर कितना है 6,300 है, 6,300 का डेप्रिसिएशन 10% निकालेंगे तो 630 होगा। फर्नीचर मेरा दिया हुआ है 6,300 रुपया क्वेश्चन में, इसका डेप्रिसिएशन 10% निकालेंगे तो 630 रुपया होगा। अब घटाते हैं 70, 12 में से 6 इतना, और डेप्रिसिएशन यहां पे हम निकाल दिखाएंगे 630 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन एक्चुअली में फर्नीचर 6,300 रुपया था, जिसको गलती से 6,900 रुपया हम लोग लिख दिए थे, जिसके कारण यहाँ पे आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरा 6,300 का 10% 630 हुआ, 630 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने से टोटल आता है 60 रुपीज की कमी हो जाएगा, 45,010 रुपया। अब क्या करेंगे, 45,010 में से हम ये घटाएंगे कितना, 16,700 और 500, 17,200 घटाएंगे तो 810 और 7
810 हो गया, 15 में 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2, 27,810 रुपये यहाँ पे घट रहा है। ये मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 27,810। इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और यहां पे उस नेट प्रॉफिट को लाके जोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट 27,810 रुपया है, तो 90,810 रुपया हुआ। यहाँ पे हम लोग ड्रॉइंग्स को लेस करते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स नहीं है, ड्रॉइंग्स रहता तो लेस होता है। 90,810 रुपया। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड का सम को ऐड करेंगे, अगर दोनों साइड इक्वल आता है देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व बढ़िया सही किए हैं। 24 दूनी 26,000, 27,000, 27,700, 1,17,700, 1,17,700, 1, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 60,000। ओ सॉरी, यहाँ पे नेट लॉस है, नेट लॉस है, देखिए नेट लॉस है, इस क्वेश्चन में नेट लॉस है, यहां पे घट रहा है बाय नेट लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस घट रहा है मेरा। इसको ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 27,810 रुपए इधर घट रहा है, 45,010 रुपए यहाँ पे। अब इस नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटाते हैं 63,000। नेट लॉस मेरा कितना है, लेस नेट लॉस, नेट लॉस मेरा है 27,810 रुपया। तो यहां पे 190, 12 में से 5, 5 में से 3, 35,190 रुपया। 35,000, 36, 37,000, 41,000, 61,000, 61,000, 62,090, 62,000। ये बैलेंस शीट का आंसर 62,090 आया। अब यहां पे भी हम जोड़ते हैं 25, 30, 60, 0, 0, 0, 6, 6, 12, 12, 12, 7, 19, हाथ में 1, 7, 13, 13, 19, 20 के 0 हाथ में, 2, 2, 2 और 5, 2, 5, 7, 7, 5, 12 का 2 हाथ में 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 62,090 रुपीज, 62,090 रुपीज, 62,090 रुपीज। यहाँ पे नेट लॉस हो रहा था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड का सम ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ जो घटेगा वो नेट लॉस होगा। फिर नेट लॉस को आके कैपिटल से हम लोग उसको लेस करते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ऐड किए, उसके बाद नेट लॉस को उसमें से लेस कर देंगे। अगर ड्राइंग्स रहता तो ड्राइंग्स को भी लेस करते, नहीं इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। फिर अगले लेक्चर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ।